अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूएसए की एम्बेसी बगदाद के अंदर है, वहाँ पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है, जो कि पूरी तरह से एम्बेसी को तबाह कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर उनके जो ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हलाकतों की खबर अभी तक नहीं आ रही। और दूसरी तरफ से ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जो है वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जो है वो जल्दी ही अटैक करेंगे। जो भी लोग वहाँ पर हैं वो निकल जाएँ, जो भी सिविलियंस वहाँ पर मौजूद हैं। उसके रिप्लाई के अंदर ईरान ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका और इसराइल ने हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑयल टर्मिनल्स पे अगर हमला किया, तो हम गल्फ़ के अंदर जितने भी ऑयल टर्मिनल्स हैं सबको उड़ा देंगे। और उसके बाद जो यूएसए और इसराइल ने अटैक किया है, ईरान का एक आइलैंड है, जो ईरान का जो है वो खार्ज आइलैंड है, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। वहाँ पर इनके नेवल शिप्स, उनके फौजी जो टर्मिनल्स थे, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी वहाँ पर, और उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। उसके जो उसके रिप्लाई के अंदर ईरान ने जो है वो यूएई के अंदर उनका एक फुजार ऑयल टर्मिनल है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। यहाँ से दुनिया भर को जो है वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल किया जाता है। वहाँ पर अटैक किया है और वहाँ से भी धुएं के काले बादल जो हैं वो उठते हुए देखे जा सकते हैं। जो अगर हो सका तो हम आपको इसके साथ जो उनकी ट्वीट्स हैं वो भी अटैच कर देंगे। अगर कोई वीडियो मिल जाए तो वो भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद इसराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने ईरान के 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, उनको कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। और इस बात की जो है कंफर्मेशन जो है वो ईरान ने भी कर दी है, जिनमें से एक अब्दुल्ला जलाल नसीब थे और दूसरे जो इनके इंटेलिजेंस के सीनियर कमांडर थे वो आमिर शरार थे। इन दोनों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और जो इसके बाद न्यूज़ आती है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। आपने का 2 से 3 दिनों में हो सकता है आपने देखा हो, आईआरजीसी के जो है ना स्पोक पर्सन है अली मोहम्मद नईमी, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने जो सहूनी रियासत के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उनको हमने जो है वो कत्ल कर दिया है। अभी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। बाकी जो है जैसे ही कंफर्मेशन आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और जो लास्ट खबर में से एक थी वो ये है कि हज़बुल्लाह ने जो है वो बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने 45 टाइम अटैक किया है, यानी कि एक ही दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 45 बार अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर। और इसके जो था उसके बाद इसराइल ने जो है वो बहुत बड़ा अटैक किया है लेबनान के ऊपर, और हिजबुल्लाह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, ये क्लेम किया जा रहा है ईरान उसकी इसराइल की तरफ से। और जो लास्ट खबर वो ये है कि यूरोप का जो नेचुरल गैस है वो 40% से भी ज़्यादा कतर से आता है, और कतर ने जो है वो प्रोडक्शन बंद कर दी है ऑयल और गैस की जंग के हवाले से, क्योंकि सेल हो नहीं रहा और उनके जो टैंकर्स हैं वो पहले ही फुल हो चुके हैं। अगर वो मज़ीद ऑयल रिफ़ाइन करेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ? अब जो यूरोप है उसका 40% गैस ऐसा समझे कि बंद है। अभी वो जो है वो आर्ज़ी तौर पर बाय तो कर रहे हैं रशिया से, लेकिन रशिया भी आपको पता है कि रशिया का भी कोई पता नहीं वो कभी इस चीज़ को बंद कर दे। अभी उन्हें महँगा गैस जो है वो बाय करना पड़ रहा है रशिया से। अभी अगर हम देख लेते हैं कि इतने दिनों में जो जंग हुई है उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ईरान के अंदर 1500 से भी ज़्यादा लोग 1500 प्लस जो हैं वो शहादतें हो चुकी हैं लोगों की, और जो वहाँ पर 20,000 के राउंड अबाउट सिविलियंस जो हैं वो इंजर्ड हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है लिबनान के अंदर हुआ है। लिबनान में भी तकरीबन 1000 प्लस जो लोग हैं वो कत्ल हो चुके हैं, और 3000 प्लस जो हैं वो हिजबुल्लाह से रिलेटेड जो भी वहाँ के सिविलियंस थे उनको जो है वो जो इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड। और अगर बात कर लें इसराइल की, तो इसराइल के अंदर 15 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, और जो हैं वो 3500 प्लस जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और अगर हम यूएसए की बात कर लें, यूएसए के जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनमें से 13 की कंफर्म जो है वो यूएसए ने कंफर्म किया है कि लोग जो हैं वो मर चुके हैं, और जो उनके 140 से 150 के दरमियान जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी जो असल में अमेरिकन बेसिस थी गल्फ़ के अंदर जितने भी, उन्होंने सब वहाँ से वो खाली कर दी हैं। अभी वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं अभी किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम जो लास्ट नाइट थे उसमें ये हमें ये एक उनका इंटरव्यू भी मिला था, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खुमैनी साहब, उन्होंने कहा था कि जो गल्फ़ की अवाम है वो हमें बताएं कि जो यूएसए के सोल्जर्स हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री बेसिस छोड़ दिए हैं। वो होटल्स में क़याम पज़ीर हैं, हमें उन होटल्स का बताया जाए कि वो कहाँ किन होटल्स में हैं, ताकि हम उनको जहन्नम वासिल कर सकें। गल्फ़ की जो अवाम थी उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। अबी तक बहरहाल इसके के अबाउट कुछ भी नहीं है। बाकी सारी वही ख़बरें हैं कि
अभी तक यूएसए का भी यही कहना है कि हम जंग बंद नहीं करेंगे, और इसे जो ईरान है उसका भी यही कहना है कि हम जंग बंद अभी तक नहीं करेंगे। जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो एक उन्होंने कहा था जंग बंद करनी है, तो उनकी 3 शरात थी जो पाकिस्तान और रशिया को उन्होंने मुखातिब करके कही थी। उसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर जंग बंद करवानी है तो हमें एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना होगा जिस पे कभी भी कोई भी जो है वो अटैक नहीं कर सकता। ठीक हो गया। दूसरी उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जितने हमारे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यूएसए करेगा। तीसरी उन्होंने कहा था कि हमें जो ताकतवर हल्के हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये गारंटी देंगे कि आज के बाद हम पे इसराइल या यूएसए जो है वो हमला नहीं करेगा। अभी देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जंग किस तरफ जाती है। और पेट्रोल की जो आज की आलमी मंडी में कीमत है वो 97 बैरल पर डॉलर है, और पर बैरल के जो 97 डॉलर पर बैरल है। बाकी देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो पेट्रोल है वो कितना बढ़ता है या क्या सिस्टम होता है इसका। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।